200 साल 1971 में भारत ने जिस पड़ोसी देश को आजादी दिलाई, आज वो पाकिस्तान की गोद में जाकर के बैठ चुका है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि बांग्लादेश का कहना है कि भारत ने इन्हें आजादी नहीं दिलाई, भारत ने अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ किया था, बल्कि बांग्लादेश ने खुद को खुद से आजाद कराया था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज का पाकिस्तान, तब के ईस्ट पाकिस्तान जो कि अब बांग्लादेश है, वहां पर हो रहे औरतों, बच्चों, इसके अलावा अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार को देखते हुए भारत ने अमेरिका जैसी सुपर पावर से दुश्मनी मोल ले ली थी और इसका नुकसान भी भारत को लंबे समय तक उठाने पड़ा। इसके बावजूद भी आज बांग्लादेश ये कह रहा है कि भारत ने इन्हें आजादी नहीं दिलाई। दूसरी खबर भी बांग्लादेश से सामने निकल के आ रही है, जहां पर फाइनली भारत की तरफ से हाफ इलेक्ट्रिसिटी बांग्लादेश को एक्सपोर्ट शुरू हो चुका है और अब बांग्लादेश चाहकर के भी भारत से फुल अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी नहीं ले सकता। तीसरी खबर भी बांग्लादेश से है, जहां पर भारत की तरफ से जो माल ट्रकों से बांग्लादेश भेजा जाता है, वहां पर एक हिंदू संगठन ने उन सभी मालों को अपने ही देश के अंदर रोक के रखा है। आइए आज की इस वीडियो में बांग्लादेश से आ रही तीनों इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी ये न्यूज सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले बांग्लादेश की आजादी की बात की जाए तो साल 1971 में भारत ने अपनी सेना की मदद लेकर के साथ ही साथ बांग्लादेश की सेना की मदद लेकर के इन्हें आजादी दिलाई थी। लेकिन ये काम भारत के लिए आसान नहीं था, क्योंकि जिस समय बांग्लादेश को आजादी दिलानी थी उस समय भारत नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जिसे हम नैम के नाम से जानते हैं, उसके साथ आगे बढ़ रहा था। यानी कि उस समय की दो सुपर पावर यूएसएसआर और यूएस, हम दोनों में किसी की तरफ टिल्ट नहीं होंगे। हमें जिस देश की जो चीज अच्छी लगेगी उसे हम एज वेल एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन आज का पाकिस्तान जो कि बांग्लादेश के ऊपर हर तरीके का दबाव बना रहा था, वहां के लोग भाग करके भारत आ रहे थे और ये चीजें भारत के लिए और ज्यादा दिक्कत बन रही थी। इसीलिए भारत ने सोचा कि अब इस देश को फ्रीडम दिलाई जाए और फिर हमने रूस के साथ एक ट्रीटी साइन कर ली। ट्रीटी कुछ इस तरीके से थे कि अगर इसमें कोई और देश इन्वॉल्व होगा तो रशिया भारत की या फिर कहें उस समय का यूएसएसआर भारत की मदद करेगा। इसी वजह से चाइना ने भी यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाई, लेकिन अमेरिका पूरी तरीके से पाकिस्तान के साथ हो चुका था। अगर हम 1 से 2 दिनों का और ज्यादा डिले कर देते बांग्लादेश की आजादी को लेकर के, तो शायद अमेरिका भारत पर भी हमला कर सकता था। इवन यूनाइटेड स्टेट ने अपने 7th फ्लीट टास्क फोर्स को डिप्लॉय भी कर दिया था बे ऑफ बंगाल में। फिलहाल ये तो रही इतिहास की बात, जिस बांग्लादेश को आजादी दिलाने के लिए भारत ने इतने पापड़ बेले और आज वही बांग्लादेश ये कह रहा है कि भारत ने सिर्फ अपने मतलब के लिए इन्हें आजादी दिलाई है। असल में बीएनपी, जिसे बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी कहा जाता है, उसके कार्यकारी अध्यक्ष तरीक रहमान को लंदन से वापस लौटने का मौका मिल चुका है, क्योंकि बीते रविवार को बांग्लादेश की हाई कोर्ट ने इस व्यक्ति को लंदन से लौटने के रास्ते को साफ कर दिया है। अगर इस व्यक्ति के इतिहास की बात की जाए तो बांग्लादेश के हाई कोर्ट ने साल 2004 में ग्रेनेड हमले के केस में पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तरीक रहमान को शेख हसीना सरकार ने इन्हें किसी भी तरीके से देश में लौटने का मौका नहीं दिया और ये तब से लंदन में थे। लेकिन लंदन से बैठ करके इन्होंने कई ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं जो कि भारत के बिल्कुल अगेंस्ट जाते हैं। अब आप जानते होंगे कि बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन पूरी तरीके से हो चुका है, तो तरीक रहमान का वापस लौटना अब लगभग तय हो चुका है और इसी चीज को लेकर के ढाका के मेयर मिर्जा अब्बास का कहना है कि रहमान जल्द वापस लौटेंगे और बांग्लादेश की सेवा के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। लेकिन इस व्यक्ति ने किस तरीके से बांग्लादेश की सेवा की है ये आप जान चुके होंगे। लेकिन इसे मिर्जा अब्बास का कहना है कि भारत ने बांग्लादेश को नहीं बनाया, असल में भारत 2 हिंदू देश बनाना चाहता था और ये चटगांव पर कब्जा करना चाहते थे। जहां हर कोई कहता है कि बांग्लादेश एक छोटा देश है, गरीब देश है, और मैं मानता हूं कि बांग्लादेश आज के समय का एक मजबूत देश है और भारत को ये बात याद रखनी चाहिए कि हमारे पास छोटी सेना है, लेकिन 1971 में हमने बिना ट्रेनिंग की लड़ाई लड़ी थी और बांग्लादेश के 20 करोड़ लोग आज भी सैनिक हैं और वो इसी तरीके से रिएक्ट करते रहेंगे और हम अपनी आजादी खुद से पाए हैं, ना कि भारत की मदद लेकर के। और भारत की सबसे अच्छी बात है कि इस समय अल्पसंख्यकों को लेकर के बांग्लादेश में जो सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है, इस पर भारत की लगभग सारी पॉलिटिकल पार्टी एक साथ हो चुकी हैं। साथ ही मिर्जा अब्बास ने एक और चीज कही कि इस साल तानाशाह सरकार, जिसे शेख हसीना कहा जा रहा है, वो अपने परिवार के साथ ये देश छोड़ करके जा चुके हैं। हमने बिना किसी हथियार के इस्तेमाल के इन्हें अपने देश से बाहर निकाल दिया, तो हम अपनी आजादी क्यों नहीं करा सकते थे। लेकिन ये व्यक्ति ये बात शायद भूल गया कि अगर भारत इन्हें आजादी ना दिलाता तो ये कभी भी लंदन न जा पाते। वहीं कुछ समय पहले राहुल गांधी ने कहा था कि भारत ने बांग्लादेश को
मुक्त कराया है। लेकिन इसी चीज पर अब्बास का रिएक्शन आया। उसने कहा कि भारत ने बांग्लादेश को नहीं बुलाया, भारत ने ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान को अलग कराया, इसमें सिर्फ और सिर्फ भारत का स्वार्थ था। फिलहाल के लिए अगर बीएनपी नेता पावर में आते हैं तो भारत के साथ रिलेशंस और ज्यादा खराब हो सकते हैं। यूनुस के साथ हमने ऑलरेडी कई सारे कॉन्फ्लिक्ट देखे हैं। बाकी बांग्लादेश की छोटी सोच पर आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट अपडेट की बात की जाए तो भारत की तरफ से बांग्लादेश को जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट की जा रही थी अब इसे आधा करना पड़ा है। असल में आनन फानन में आकर के यूनुस सरकार ने ये फैसला कर लिया कि अडानी ग्रुप की जांच अब ये भी करने वाले हैं। कुछ समय पहले यूएस ने एलिगेशंस लगाए अडानी ग्रुप पर, उन्होंने घूस दी है पावर प्रोजेक्ट को देने के लिए, लेने के लिए और तमाम तरीके की बातें कही गई। इसी आनन फानन में आकर के केन्या, श्रीलंका, बांग्लादेश, इन सभी देशों ने भी अपने देश में जांच शुरू कर दी। लेकिन अमेरिका बड़ी ताकत है, अगर हम उनके साथ बिजनेस ना करें तो शायद वो सस्टेन कर सकते हैं, लेकिन बांग्लादेश के ऐसे हालात नहीं है। और अब अडानी पावर प्लांट से सप्लाई होने वाली इलेक्ट्रिसिटी को आधा किया जा चुका है इन बांग्लादेश। और यूनुस सरकार ने इस बात को खुद एक्सेप्ट किया है कि हमारे पास पैसा नहीं है बांग्लादेश को और ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी खरीदने के लिए, इसीलिए इस सप्लाई को आधा करना ही बेस्ट रहेगा। और अभी भी करीब 800 मिलियन यूएस डॉलर से भी ज्यादा की राशि बकाया है। देखते हैं बांग्लादेश इसे किस तरीके से और कब वापस लौटाता है। सोचने वाली बात तो यह है कि खाने के लिए खाना नहीं, इंडस्ट्रीज का इस्तेमाल के लिए बिजली नहीं, इसके बावजूद भी इतनी अकड़ आखिर इन लोगों में आ कहां से रही है। लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारत में बंगाल में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी और ने मिलकर के कई हिंदू संगठन कार्यकर्ताओं को एकजुट किया और अब हिंदुओं साथ ही साथ इस्कॉन को लेकर के जो बांग्लादेश के अंदर हुआ है चिन्मय दास की गिरफ्तारी, इन सभी चीजों का गुस्सा देखने को मिल रहा है। फिलहाल के लिए सभी संगठनों ने मिलकर के बांग्लादेश की सीमा पर खड़े तमाम ट्रकों को रोक दिया जो कि भारत से माल बांग्लादेश के अंदर ले जा रहे थे। इन ट्रकों में भारी भरकम खाने पीने की चीजें थी जिसे बांग्लादेश को सप्लाई किया जाना था। और भारत के इस कदम के चलते करीब एक दिन से ज्यादा का समय हो चुका है और बांग्लादेश का जो पूरा व्यापार था, खासकर भारत के इन एक्सपोर्ट से चलने वाला था, वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गया। साथ ही साथ हजारों लोगों ने चिन्मय कृष्णा दास की बिना शर्त रिहाई की मांग को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर प्रोटोकॉल 24 घंटे के लिए भी ट्रक्स को रोक करके रखा है। और अब बड़ा चैलेंज आएगा बांग्लादेश के सामने कि वो चिन्मय कृष्णा दास की रिहाई करेंगे तभी ये ट्रक वहां पर जा सकते हैं, अदरवाइज ये आंदोलन और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। और इस समय हर तरीके से इन लोगों को सपोर्ट किया जा रहा है और जनता की ताकत कितनी ज्यादा ताकतवर है ये आप सभी जानते हैं। सोचने वाली बात तो ये है कि खाने के लिए खाना नहीं, इंडस्ट्रीज का इस्तेमाल के लिए बिजली नहीं, इसके बावजूद भी इतनी अकड़ आखिर इन लोगों में आ कहां से रही है। बाकी आपको क्या लगता है इन सभी खबरों के बारे में कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।